नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं उदय चौहान। तो आज हम चर्चा करेंगे सीतापुर में एमएलसी के हो रहे चुनाव को लेकर। और आपको बता दें कि सीतापुर में कहीं से भी नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया है, क्योंकि इतिहास को अगर उलट कर देखें तो जब अखिलेश सरकार थी तो सीतापुर में एमएलसी आनंद भदौरिया निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। लेकिन दोबारा योगी सरकार सूबे में बनने जा रही है और बहुमत की सरकार का गठन होने जा रहा है। और योगी सरकार कैसी चली, उनकी कानून व्यवस्था का राज कितना सफल रहा, ये सभी जानते हैं। बावजूद इसके किस तरीके से सीतापुर में एमएलसी पद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन कुमार चौहान यानी पवन कुमार सिंह को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। ये नौबत तब है जब सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद और 8 विधायक हैं। बावजूद इसके सीतापुर में स्थानीय जो प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी पद का चुनाव होना है, उसमें इस बार 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन सिंह चौहान को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, जबकि यही समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौरान आनंद भदौरिया निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन सिंह चौहान 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला करने को मजबूर हो गए हैं। सरकार का गठन होना है। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। अधिकांश सरकारी मशीनरी व्यस्त हो गई है। सरकार नई सरकार बनाने को लेकर उसमें व्यस्त है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनके कंधों पर निर्वाचन की जिम्मेदारी थी एमएलसी पद के, या जो संगठन पर जिनकी जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने उतनी मुस्तैदी से, उतनी लगनशीलता से इस चुनाव को जो है लड़ने के लिए तत्पर दिखाई दिए? अगर तत्पर दिखाई देते तो शायद आज पवन सिंह चौहान भी निर्विरोध निर्वाचित हो जाते। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी उदय सिंह चौहान से। उदय, ये बताइए कि सभी को पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की सूबे में और केंद्र में सरकार है। इस बार एमएलसी पद पर जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा वो कम से कम निर्विरोध निर्वाचित होगा, क्योंकि अगल की सीट देखें हरदोई की, वहाँ भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए, और बगल जो हमारे लखीमपुर जनपद है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। लेकिन राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन सिंह चौहान क्यों निर्विरोध निर्वाचित नहीं हो पाए? क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, जैसा कि चर्चा शुरुआत से ही हो रही थी कि इस बार भाजपा की दूसरी बार सरकार बनी है, वो भी पूरे बहुमत के साथ बनी है। और सीतापुर की बात करें तो यहाँ पिछली बार 7 ही विधायक जीते थे और इस बार 1+ यानी 8 विधायक भाजपा के जीते हैं। तो इन समीकरणों को देखते हुए माना जा रहा था कि भाजपा यानी सत्ता का चुनाव ये होता है एमएलसी का, तो भाजपा का इस पर कब्जा तो होगा ही होगा। 80 से 90% ये अनुमान था कि चुनाव नहीं होंगे, निर्विरोध जो भाजपा का प्रत्याशी होगा उसका निर्वाचन हो सकता है, क्योंकि पूरी भाजपा लॉबी उसके पीछे खड़ी होगी। पिछला अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो ऐसा होता भी आया है कि जिसकी सरकार होती है संबंधित दल का प्रत्याशी या तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है। सीतापुर की बात करें तो यही देखने को मिला 2016 में सपा सरकार में आनंद भदौरिया निर्विरोध हुए। उसके पहले भी अगर हम देखें तो बसपा सरकार में भी कुछ ऐसी ही स्थिति नज़र आई थी। और ज़्यादातर प्रदेश से जो जानकारियां मिल रही हैं उनमें भी कई जगहों पर हम बात करें तो कुल 36 सीटें हैं। उनमें जो पहले राउंड में जहां पर नामांकन हुए थे 30 सीटों पर, उनकी आज नाम वापसी की अंतिम डेट थी 30 सीटों की। उनमें से 7 सीटें ऐसी जानकारी आ रही कि वहां पर
निर्विरोध भाजपा प्रत्याशियों का निर्वाचन तय हो गया, क्योंकि उनके सामने या तो किसी ने पर्चा नहीं डाला, या तो जिन्होंने डाला था उसका पर्चा खारिज हो गया, अथवा सपा प्रत्याशियों ने 3 जगहों पर नाम वापस ले लिया है। लेकिन सीतापुर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सीतापुर में ऐसा नहीं हुआ। और विचारणीय प्रश्न है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सीतापुर में 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, चारों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। और 19 विकास खंड हैं, जिनमें अगर 1-2 को छोड़ दें तो शेष सारे ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं। ज्यादातर नगर पालिकाओं के चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। बड़ा संगठन है, बड़े कार्यकर्ता हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पवन सिंह चौहान, उनको चुनाव के लिए जूझना पड़ रहा है, उनको नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि ये सत्ता का चुनाव है, जीत किसकी होगी ये भी सबको पता है कि सत्ता का एमएलसी पद का चुनाव माना जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये विश्वास था कि सीतापुर में कम से कम इस बार भारतीय जनता पार्टी एमएलसी के पद पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न करा लेगी। जो भी प्रयास हुए वो इतने सार्थक नहीं हुए कि दूसरे जो प्रत्याशी थे वो उनके समर्थन में बैठ सकते। आपको बता दें कि सीतापुर में 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिनमें से पवन सिंह चौहान के समर्थन में एक प्रत्याशी जो निर्दलीय था उसने अपना पर्चा वापस ले लिया। आज 3 बजे तक बेसब्री से इंतजार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि वो वापस कर लेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सब के बावजूद इतना अडिग थी, उनके अपने नेता इतने मुस्तैद थे कि जो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी हैं अरुणेश यादव और जो निर्दलीय रूप से वो भी समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं अरुण दीक्षित मोनू, वो नामांकन वापस नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं इनकी जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की वो उतनी कारगर नहीं कही जाएगी, उनमें अपनी एक कमी ज़रूर कही जाएगी। अब चुनाव होना बिल्कुल तय है। ये बताइए कि उदय, अगर बात करें सीतापुर में एमएलसी पद का, अब तो तय हो गया कि चुनाव होगा, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, सशक्त रूप से कौन है सबको पता है। कुल कितने मतदाता हैं, कब मतदान होगा और क्या कुछ स्ट्रेटजी है पार्टियों की, अब क्या लगता है, अब क्या तस्वीर निकल करके आ रही है? जी, सीतापुर में एमएलसी पद के लिए सपा और भाजपा में सीधी टक्कर होने जा रही है। फिलहाल यहाँ पर 3 लोग जरूर हैं, लेकिन जो तीसरा नाम है अरुण दीक्षित मोनू, वो भी सपा के डमी कैंडिडेट के रूप में हैं। सीतापुर के मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल 3904 मतदाता हैं। अगर हम इस पर भी प्रकाश डालें कि कौन कौन इसमें मतदान करता है एमएलसी पद के लिए, तो इसमें जो ग्राम प्रधान होते हैं, इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य और जो नगर पालिका और पंचायतों के सदस्य होते हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक और सांसद, ये इसमें मतदान करते हैं एमएलसी चुनने के लिए। 9 अप्रैल को मतदान होगा सीतापुर में और ज़िले में 20 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। एक जिला मुख्यालय पर जो जिला पंचायत का नेहरू हॉल है वहाँ पर, इसके अलावा जो 19 ब्लॉक हैं ज़िले के, प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों पर एक एक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। तो कुल 20 मतदान केंद्रों पर 3904 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे 9 अप्रैल को। उसके बाद 12 अप्रैल को मतगणना होगी। एडीएम हैं जो रामभरत तिवारी, इन्हें एआरओ बनाया गया है। इसके अलावा 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी चुनाव के लिए तैनात किए गए हैं। तो ये पूरी व्यवस्था है। कितने मतदाता हैं ये उदय ने बताया, और कब चुनाव होगा, कितने केंद्र बनाए गए हैं सभी जानते हैं कि सीतापुर में 19 विकास खंड हैं जहां पर मतदान होगा। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर भी एक केंद्र है, नेहरू हॉल, वहां पर मतदान होगा और उसके बाद परिणाम सामने आएंगे। लेकिन फिर वही बार बार बात निकल करके आ रही है कि अब चुनाव लड़ना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी से उनका मुकाबला होने जा रहा है। इसके अलावा तीसरे तौर पर एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, सत्ता का चुनाव ये माना जाता है, ऐसे में निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आएंगे। लेकिन अब एमएलसी तभी बन पाएंगे जब वो चुनाव में मतदाताओं के मत
मिलने के बाद ही उनका निर्वाचन तय होगा।